मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत इब्रानियों 10 के उसके 35 वचन में से हम करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आज के वचन के द्वारा मेरे प्रियो, मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूं कि हियाव कभी भी मत छोड़ना। अगर आप हियाव नहीं छोड़ेंगे तो उसका प्रतिफल पाएंगे। प्रियो, मैं यह नहीं कहती कि हमारे जीवन में निराशा नहीं आती है। निराशा हर एक के जीवन में आती है। आपके भी जीवन में कई बार निराशा आई होगी। कई बार आपने अपने जीवन में मुश्किल वक्तों का सामना किया होगा। मेरे प्रियो, वचन यह बताता है कि इस संसार में क्लेश आते हैं, लेकिन प्रियो फिर भी हमें हियाव को बांधे रखना है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है। अगर आप हियाव छोड़ देंगे तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को कमजोर समझ लेंगे। अगर आप हियाव छोड़ देंगे तो आप अगला कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित हों, हर एक क्षेत्र में उन्नति करें, तो सबसे पहले यह बहुत ही जरूरी है कि आप हियाव न छोड़ें। प्रियो, आज ऐसे अनेक से लोग हैं जिन्होंने हियाव छोड़ दिया है। वे हिम्मत हार चुके हैं। उन्होंने अपने आप को कमजोर समझ लिया है। वे मन से सभी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं। और प्रियो, जो लोग अपने मन से हार जाते हैं, वे लोग फिर कभी भी अपने जीवन में कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हियाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम पवित्र बाइबल से इस बात को जान पाते हैं कि अनेक से प्रभु के लोगों ने हर एक परिस्थिति में हियाव को पकड़े रहे। और प्रियो, मैं यह भी बताना चाहती हूं, हियाव वे लोग ही नहीं छोड़ते हैं जिन्हें वचन पर भरोसा है। अगर आपको वचन पर भरोसा नहीं है ना प्रियो, तो आप हियाव भी नहीं रख सकते हैं। अगर आपको वचन पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा नहीं है, तो एक मुश्किल आएगी और आपको गिरा कर जाएगी, और ऐसा गिरा कर जाएगी कि आप ऐसा महसूस करेंगे, अब तो मैं उठ ही नहीं सकता, अब तो मैं बढ़ ही नहीं सकता। पर प्रियो, अगर वचन है ना आपके पास, तो एक व्यक्ति अगर गिर भी जाए ना, तो भी वह उठकर खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति अगर हार भी जाए ना, तो भी वह जरूर जीतता है। प्रियो, कमी परमेश्वर में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कमी परमेश्वर में है। नहीं प्रियो, कमी आप में और मुझ में है। हम क्यों हार जाते हैं? इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमने वचनों पर कभी भरोसा किया ही नहीं है। हमने वचनों को कभी अपनाया ही नहीं है। अगर आप वचन को अपनाएंगे ना, तो आपको वचन पर पूरा विश्वास होगा। प्रियो, इस वचन की हर एक बात बिना पूरी हुई नहीं रहेगी। वचन के हर एक बातें, हर एक वायदे, हर एक प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होंगे। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में चुनौती का सामना करते हैं, और हर लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन कई लोग इस पर विजयी हो जाते हैं, तो कई लोग हारा हुआ महसूस करने लगते हैं।
प्रियो, कई बार आपको लगता होगा कि मैं हार रहा हूं, मैं हार जाऊंगा। आपको बहुत सी प्रकार की चिंताएं सताती होंगी। शैतान आपके भविष्य के बारे में, आपके करियर के बारे में बहुत सी नकारात्मक विचार डालता होगा। लेकिन प्रियो, क्या उस नकारात्मक विचारों के अनुसार ही हमारा जीवन को हम बनाए? नहीं प्रियो, शैतान का तो ये कार्य है आपको हारा हुआ बनाना। लेकिन प्रियो, हार आपके हिस्से में नहीं है। क्या हार आपके हिस्से में है? नहीं प्रियो, आपको परमेश्वर ने इसलिए थोड़ी बनाया है कि आप हार जाएं। आपको इतना अच्छा जीवन दिया, इतना महत्वपूर्ण जो जीवन आपको परमेश्वर ने दिया, क्या ये हारने के लिए दिया? परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, क्या इसलिए बनाया कि आप उम्मीद खो दे? नहीं मेरे प्रियो, आपको विजयी होना है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। प्रियो, अपने आप को गिरा हुआ महसूस करना बंद करें। अपने आप को पहले हारा हुआ महसूस करना बंद करें। सकारात्मक विचारों से प्रियो भरे रहें। प्रियो, हम बहुत बार जब अपने जीवन में निराशाओं को देखते हैं, तब हम उन निराशाओं के अनुसार ही अपने जीवन में बातें कहने लगते हैं। हम मनुष्यों की सबसे गंदी आदत यह होती है कि हम निराशाओं को, बुरे समय को, कठिनाइयों को, संकट को बहुत बड़ा साबित करते हैं। और केवल बड़ा साबित ही नहीं करते हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी यह बताते हैं कि जो मुझ पर मुसीबत आई है, जो मुझ पर दुख आया है, वह बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि उसका समाधान कहीं नहीं है। उसका समाधान कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ प्रियो, मनुष्य नहीं कर सकता है। समाधान मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर भी नहीं कर सकते? क्या जो आपके जीवन में आज बुरी परिस्थितियां चल रही हैं, जो आज आपके जीवन में संकट आया है, क्या उसका समाधान परमेश्वर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन को इतना आशीषित बना सकते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों पर, उच्च स्तरों पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ये देखते हैं कि क्या इस मनुष्य को मुझ पर विश्वास है, क्या ये मुझ पर यकीन करता है। प्रियो, सबसे पहले अपनी समस्याओं को बड़ा बताना बंद करें। हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, जॉब में, बिजनेस में बहुत सी चुनौतियां हों, लेकिन प्रियो, आप हार देखने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपके हिस्से में हार नहीं है। धर्मी जन हारा हुआ नहीं रहेगा। धर्मी जन के भाग में परमेश्वर है। आपका हिस्सा परमेश्वर है, न कि हार, न कि डर, न कि भय। प्रियो, आप इस बात को समझिए। जब आप इस बात को समझेंगे, तब आप शैतान का सामना कर पाएंगे। परमेश्वर आज भी आपके लिए कार्य करने को तैयार है। प्रियो, हियाव कभी मत छोड़े, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और हियाव छोड़ देते हैं, तो आज का वचन फिर सिर्फ आपके लिए है।
आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी से यह कहना चाहते हैं, हार आपकी नहीं होगी। शैतान मेरे प्रियो आपको नहीं हरा सकता है। हियाव बांधे रहें, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो इस दुनिया की शक्ति नहीं कर सकती, वह परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। और इस बात पर पूरा यकीन रखें, परमेश्वर आज ही आपके जीवन में से हर एक संकट, हर एक हार को दूर करने जा रहे हैं। आपका जीवन बहुत ही ब्लेस होगा, आपका जीवन बहुत ही आशीषित होगा और आप परमेश्वर के द्वारा अपनी सहायता को देखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान, आप हमारे संग रहते हो। हमारा भाग और हमारे कटोरे का हिस्सा केवल प्रभु आप हो। आप पर ही हमारा भरोसा है। आपके वचन सत्य है और अटल है, जो हमारे जीवन को बहाल कर देते हैं। हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि आप हमारे संग हो। आपकी करुणा हमारे संग है, आपकी दया हमारे संग है। प्रभु सदैव हम आप पर भरोसा करते हुए, हम सदैव आप पर उम्मीद किए हुए आगे बढ़ते रहें। ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।